बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.3। चैप्टर नंबर 2 जो बेटा आपका लुगार्थम वाला चैप्टर है, इसकी एक्सरसाइज 2.3 का जो पहला क्वेश्चन है उसके टोटल जो है वो 6 पार्ट्स हैं। ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, टोटल 6 पार्ट्स हैं। और इन 6 के 6 के अंदर हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि आपने फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग, इन सब की कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करनी है। उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स की बुक्स में लिखा होगा कि इन सब का खासा मालूम करना है। उर्दू में खासा और इंग्लिश में कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करनी है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने का या खासा फाइंड करने का जो मेथड है, सबसे इजी मेथड, उससे हम इसको बेटा सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट में वैल्यू है हमारे पास 5, 2, 8, 7। इस वैल्यू का हमने क्या करना है, जो है खासा यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करनी है। तो उसके लिए बेटा सबसे पहला जो स्टेप आपने करना है, ये देखना है कि इसका पॉइंट इशारिया कहाँ पे है। ये आपके पास जो वैल्यू दी हुई है चारों, इसमें चारों डिजिट में कहीं पे भी इशारिया हमें नजर नहीं आ रहा। तो जिसका इशारिया नजर नहीं आ रहा होता, नहीं दिया होता, वो इशारिया फिर किसके बाद होता है, लास्ट वाले डिजिट के बाद, यानी इस वैल्यू के लास्ट पे, यहाँ पे है इशारिया। अगर इशारिया नहीं दिया हुआ तो वो कहाँ पे होगा बेटा, आपका लास्ट डिजिट के बाद होगा। तो ये वैल्यू का जो पॉइंट है, इशारिया है, वो इसके लास्ट पे है। अब हमने क्या करना है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में बदलना है। किस में बदलना है, साइंटिफिक नोटेशन में। तो साइंटिफिक नोटेशन में बदलने के लिए उसका तरीकाकार क्या होता है, साइंसी तरकीब में बदलने का, जो पहली एक्सरसाइज में हमने सीखा था कि आपका जो पॉइंट है, जो इशारिया है, वो कहाँ पे होना चाहिए, फर्स्ट डिजिट के बाद, यानी 5 के बाद होना चाहिए। जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, यानी जीरो के बाद नहीं होना चाहिए, पहला डिजिट जो जीरो ना हो उसके बाद इशारिया होना चाहिए। तो ये वाला जो पॉइंट है इशारिया, ये यहाँ पे लेके आना है इस जगह पे। तो अब ये क्या बनेगा, 5.287 मल्टीप्लाई 10 की पावर +3, कितना आएगा, +3। कैसे, अगर इशारिया जो है वो हम राइट से लेफ्ट की तरफ लेके आते हैं तो पावर प्लस में आती है, और अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जाना होता तो पावर किस में आनी थी, माइनस में आनी थी, ये हमें पता है। तो अब यहाँ पे हम राइट से लेफ्ट की तरफ आए हैं, कितने डिजिट, यहाँ से यहाँ तक 1, इधर से 2 और यहाँ से यहाँ तक 3 डिजिट आगे आए हैं। तो पावर प्लस में 3 आ गई राइट से लेफ्ट की तरफ। अब ये जो पावर आई है ना, ये वाली हमारी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वल 3, यानी खासा किसके इक्वल है, 3 के। और ये लिखने के लिए बेटा आप डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं, ये क्वेश्चन लिखें और उसके नीचे डायरेक्ट ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिख के और ये आप इक्वल 3 लिख दें। ये दोनों स्टेप ना भी करें तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ये आपको समझाने के लिए मैंने किया है, और अगर ये कर देंगे फिर भी ठीक है, नहीं करेंगे आप डायरेक्ट इसका जवाब इस तरह लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, कोई इशू नहीं होगा। अब इसी तरह आगे सेकंड वाला जो है उसमें लिखा हुआ है 59.28। अब इसका पॉइंट कहाँ पे है, ये होना कहाँ पे चाहिए, फर्स्ट डिजिट के बाद, और फर्स्ट डिजिट इसमें कौन सा है, 5 है। तो अब यहाँ पे इशारिया ये आना है 5.928, यहाँ से इशारिया एक डिजिट आगे आया राइट से लेफ्ट की तरफ। तो यहाँ पे क्या होगा इसमें बेटा, आपके पास ये जो 5 पॉइंट, ये इसके साथ 10 की पावर भी साथ लगा लेते हैं, एक डिजिट आया है तो 10 की पावर +1। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कितनी आई, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आई बेटा +1। तो ये वाला स्टेप आप चाहे ना करें, सिंपल जो है ये इसको लिखा है सवाल को और नीचे एक स्टेप में इसका आंसर बता दें, और ये आप रफ में भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब आपने क्या करना है, इसका थर्ड वाला पार्ट, वो क्या है, 0.0567, थर्ड वाला जो पार्ट है, इसका पॉइंट कहाँ पे है, ये है। होना कहाँ पे चाहिए, साइंटिफिक नोटेशन में फर्स्ट डिजिट के बाद। तो फर्स्ट डिजिट किधर है, ये तो 0 है, ये भी 0 है, तो ये वाला पहला डिजिट है, ये वाला जो नॉन जीरो होना चाहिए। तो यहां से आपने पॉइंट को उठा के इधर लेके आना है 5 के बाद, 5.67 इशारिया इधर आ गया फर्स्ट डिजिट के बाद। 10 की पावर कितनी आएगी, अब माइनस में आनी है, क्यों,
क्योंकि अब इशारिया लेफ्ट से हम किस तरफ लेके जा रहे हैं, राइट की तरफ। तो अब जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाएं तो पावर माइनस में आती है कितनी, यहाँ से यहाँ तक 1 और इधर तक 2 डिजिट आए हैं, तो इसकी पावर कितनी आ गई, -2। तो असल में ये जो हमारा क्वेश्चन था इसकी करैक्टरिस्टिक हमने फाइंड करनी थी, खासा फाइंड करना था, और वो कितना आ गया हमारे पास, -2। ये जो पावर है ये असल में हमारी करैक्टरिस्टिक्स होती है, खासा होता है। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो फोर्थ वाला पार्ट है, अगर उसको देखें तो उसमें लिखा हुआ है 234.7, ये वैल्यू है। अब इसका 0.4 के बाद है, और साइंटिफिक नोटेशन में होना कहाँ पे चाहिए, फर्स्ट डिजिट के बाद। तो फर्स्ट डिजिट इसमें क्या है, 2, तो यहाँ से इसका इशारिया इधर आना है 2 के बाद यहाँ पे। तो ये आपके पास क्या बनेगा, 2.347 मल्टीप्लाई 10 की पावर, अब राइट से लेफ्ट की तरफ आए हैं तो पावर प्लस में आनी है कितनी, यहाँ से यहाँ तक 1 और 2 डिजिट आगे आए हैं तो पावर 2 आ गई प्लस में। तो ये जो 2 पावर है असल में यही हमारी क्या है, करैक्टरिस्टिक्स इसकी क्या आ गई, 2। ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 1 का जो फोर्थ वाला पार्ट था उसका आंसर भी आ गया है। अब हमने इसका फिफ्थ वाला पार्ट करना है, उसमें वैल्यू क्या है, 0.0000049, ये वाला फोर्थ वाला जो पॉइंट आपका पार्ट है। इसमें बेटा अब इशारिया कहाँ पे है, 0 के बाद है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है, 4 है। तो यहां से हमारा इशारिया इधर आएगा, ये इस जगह पे, तो ये क्या बन जाएगा, 4.9, और 0 लिखने की जरूरत नहीं होती। जब पॉइंट को आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं ना वैल्यू को, तो उसमें आप 0 जो है वो खत्म कर देते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये आ गया, और 10 की पावर कितनी है, अब प्लस में आएगी या माइनस में, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो अब हम लेफ्ट से राइट की तरफ गए हैं तो माइनस में आनी है, अगर राइट से लेफ्ट की तरफ आते तो क्या होनी थी, प्लस में, तो अब माइनस में आनी है कितनी, कितने डिजिट गए हैं, 1 2 3 4 5 प्लेसेस हम गए हैं लेफ्ट से राइट की तरफ, तो -5 आ गया। क्लियर हो गया। अब हमने करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करनी थी, वो कितनी है, -5। मैं फिर कह रहा हूं बेटा, ये स्टेप अगर आप नहीं भी करेंगे, इसके बाद डायरेक्ट करैक्टरिस्टिक आप इसके लिख देंगे, यानी खासा लिख देंगे, तो आपको जो है वो पूरे नंबर मिल जाएंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर का पेपर में आना है अगर आया तो। उसके बाद लास्ट वाला 145,000। अब इसका इशारिया कहाँ पे है, इसका इशारिया जो है वो पॉइंट तो हमें नजर नहीं आ रहा, नहीं लिखा हुआ, तो जिसका नहीं होता उसका कहाँ पे होता है, लास्ट पे होता है। तो ये इसका लास्ट पे है, होना कहाँ पे चाहिए, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। तो पहला जो है वो 1 है, ये वाला, तो इसके बाद होना चाहिए। यहाँ पे हम लेके आए फर्स्ट डिजिट के बाद, जब फर्स्ट डिजिट के बाद लेके आए तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 1.45। 0 लिखने की जरूरत नहीं होती साइंटिफिक नोटेशन में। 10 की पावर, अब राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं तो प्लस आनी है, 1 2 3 4 5 प्लेसेस हम आगे आए हैं तो +5। तो हमें पता चल गया हमारी करैक्टरिस्टिक्स कितनी है, यानी हमारा खासा कितना है, वो 5 है। तो ये बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 का छठा पार्ट था वो भी कंप्लीट हो गया है। ये हमने 6 के 6 पार्ट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, 6 के 6 पार्ट कर लिए हैं। अगर इनमें आपको किसी भी पॉइंट की, किसी भी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहे।